आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। ओवरलोड डंपर और राखड़ के बलगर संचालन के खिलाफ जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में कांग्रेस ने दिया धरना। विधायक की शह पर चल रहा है बलगर और ओवरलोडिंग डंपरों का संचालन। रवि नाइक। कांग्रेस के आरोप पर दिया विधायक ने जवाब। शासन के मापदंडों के अनुसार हो रहा है राखड़ का परिवहन। अजबेड़िया में कांग्रेस द्वारा ओवरलोडिंग डंपरों एवं एनटीपीसी की राखड़ को लेकर परिवहन करने वाले बलगरों के संचालन को लेकर बेड़िया के भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे धरना दिया गया। जिलाध्यक्ष रवि नाइक और कांग्रेस नेताओं ने विधायक सचिन बिरला पर सीधा आरोप लगाया कि ये पूरा अवैध परिवहन विधायक सचिन बिरला की शह पर हो रहा है, जिससे लोगों की जानें जा रही है। उन्होंने विधायक को रेत माफिया और भू माफिया तक बता दिया। नगर पालिका अध्यक्ष इंदर बिरला मोहन मलगाया ने चेतावनी दी कि यदि अब भी प्रशासन ने इन अवैध परिवहनों पर कार्रवाई नहीं की तो बड़वाह, सनावद, बेड़िया में कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और जरूरत पड़ी तो चक्का जाम भी करेगी। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सौभाग्य पटेल की मौजूदगी में जिला अध्यक्ष के साथ आरआई और थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया। कार्यक्रम का संचालन नकुल पटेल ने किया। जिला अध्यक्ष जी, आज आप यहाँ आए हैं और ब्लॉक कांग्रेस धरना दे रही है, किस मुद्दे को लेकर के धरना दे रही है और क्या मुद्दा है यहाँ? इस क्षेत्र में एनटीपीसी से ओवरलोड राकड़ भर के वाहन चलते हैं, रेत से बड़े ओवरलोड डंपर चलते हैं। उसी के चलते थोड़े दिन पहले 2 लोगों की मौत हो गई और ऐसी दुर्घटनाएं लगातार क्षेत्र में हो रही है। उसी को लेकर के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बेड़िया के तत्वावधान में हम कांग्रेस के साथी आज सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष में, और प्रशासन को और शासन को ये चेतावनी दे रहे हैं कि वो ऐसे ओवरलोड डंपरों को तुरंत रोके, नहीं तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेगी, चक्का जाम भी करेगी। कांग्रेस द्वारा विधायक पर लगाए गए इन सीधे आरोपों पर विधायक सचिन बिरला ने भी एक-एक आरोपों पर जवाब दिया। आइए सुनते हैं विधायक सचिन बिरला ने राखड़ के बलगर और ओवरलोडिंग डंपरों के संचालन को लेकर खुद पर लगाए गए आरोपों का क्या जवाब दिया। आज बेड़िया में कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष रवि नायक जी के तत्वावधान में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने एक धरना दिया। उन्होंने कल की घटना जो बलकर से एक्सीडेंट हो गया था और बच्चों की डेथ हो गई थी, कोई परिवारजनों की, उस मामले में धरना दिया है। उनका ये कहना है, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है आप पर कि बड़वा के विधायक का नाम यदि भू माफियाओं में भी आता है और उनका नाम रेत माफियाओं में भी आता है। ये जितने बंकर चल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं उनका हाथ है अप्रत्यक्ष रूप से। यदि हाथ नहीं है तो वो विरोध क्यों नहीं करते इसका और उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं करवाते? इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एनटीपीसी की जो राखड़ है इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग जो बन रहे हैं, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, उन पर जा रही है। एक उज्जैन में सिंहस्थ आ रहा है, वो रोड बन रहा है, वहाँ जा रही है। देवास तरफ रोड बन रहे हैं, वहाँ पर जा रही हैं। और ये राष्ट्र हित का काम है, क्योंकि इतनी मुरम कहाँ से लाएंगे। तो सरकार ने निर्णय लेके रोडों के ऊपर जो यहाँ की राख है, जो प्रदूषणकारी भी है, उसको यहाँ से निकालने की योजना बना के सारे नेशनल हाईवेज पे यहाँ से राख जाती हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, वो हो रही है। दूसरा रहा सवाल ओवरलोड डंपर्स का, बल्कर्स का, तो मैं इन सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि अभी वहाँ पे कांटा लग गया है एनटीपीसी में। सभी ट्रक अंडरलोड जा रहे हैं, तोल होके जाते हैं। एनटीपीसी की उनको पर्ची मिलती है और वो नियम अनुसार जा रहे हैं, और उनका तोल होने के जाने के बाद में यहाँ भी तोल होता है और जहाँ माल डल रहा है वहाँ भी तोल होता है। और इस तरह से एक जो सिस्टम है सरकार का, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। अब रोड है तो गाड़ियाँ घोड़े तो चलेंगे ही, लेकिन चूँकि एक्सीडेंट होते हैं तो एक्सीडेंट होने के बाद में हमारे पुलिस थाने के जो सिपाही हैं, जो टीआई हैं, वो कार्रवाई करते हैं। उन डंपर्स को या उन बल्कर्स को जिनसे किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उस पर कार्रवाई होती है, उसको थाने ले जाया जाता है, उस पर विधिवत कार्रवाई होकर
वो फिर रास्ता धोते हैं और या तो उनको छोड़ते हैं। इस तरह से कार्रवाई होती है। और जो परिवारजन, जो परिवार के हमारे सदस्य हैं, जो गरीब लोग हैं, छोटी गाड़ियों में जाते हैं, अगर उनका एक्सीडेंट होता है तो बीमे के का प्रावधान भी है। सरकार उनको बीमे के माध्यम से उनके परिवारों को पैसा देती है। और हम तो यही चाहते हैं कि ईश्वर करे कोई एक्सीडेंट ना हो और सब लोग सुखी जीवन जिएं, ये हम सबका भाव है। ये काम एनटीपीसी बड़ी पारदर्शिता से कर रही है। एनटीपीसी सरकारी संस्था है और ये राखड़ वहाँ से जा रही है, तोल होके जा रही है। बल्कर डंपर्स अंडरलोड चल रहे हैं, मैं जिम्मेदारी से बोल सकता हूँ। और समय समय पर हमारे विभाग उनकी जांच भी करते हैं। नहीं, उन्होंने तो आप पर सीधा आरोप लगाया कि डंपर आपके हैं और आपकी सह में ये सारा काम हो रहा है। देखिए, इतने सारे डंपर जिन्होंने यहाँ पर टेंडर लेके रखे हैं, उन ठेकेदारों के डंपर होते हैं, वो अपनी व्यवस्था से आते हैं। लाखों टन के ठेके होते हैं, लाखों टन एवरेज। अब इस माल को यहाँ से निकालना है तो गाड़ी वाहन तो लगेंगे ही, और वो उनकी व्यवस्था लेके आते हैं। अब अगर ये बोल दिया जाए कि जितने डंपर या जितने वर्कर चल रहे हैं सब विधायक के सह पे चल रहे हैं, तो ये एक सरकार का काम है। ये एक योजना है जिसके तहत सरकार टेंडर निकालती है। फिर उसको टेंडर की प्रक्रिया में ठेकेदार लोग जाते हैं और जो उस लायक होते हैं उनको उतने क्यूबिक मीटर का, उतने टन का फिर टेंडर मिलता है और वो यहाँ से राखड़ लेके जा रहे हैं। अब ऐसा बोल दिया जाए कि सारे बलकर विधायक के चलते हैं, सारे डंपर विधायक चलवा रहा है, तो ये तो बात कहीं से कहीं तक एक सामान्य आदमी को भी बोलोगे तो उसको समझ में आ जाएगी। एक सरल आदमी जो खेती किसानी कर रहा हो, एक गरीब आदमी जो मजदूरी कर रहा हो, वो भी जानता है कि अभी ये रोड है, इसके ऊपर से अगर इतनी बसें निकल रही है, इतने ट्रक्स निकल रहे हैं, इतने डंपर्स निकल रहे हैं, इतने बल्कर्स निकल रहे हैं, तो क्या सचिन बिरला के नहीं निकल रहे हैं? तो इतना थोड़ा समझना चाहिए विषय। जहाँ पर भी एनटीपीसी के इतने बड़े बड़े कारखाने हैं, सब दूर संभाल जाता है, कोई नई व्यवस्था नहीं है। तो मेरा ये कहना है, मैं उन लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि व्यापार करना और व्यापार के माध्यम से किसी मतलब आर्थिक पैसा कमाना, यह हर एक का अपना विषय रहता है। तो इतने सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, रोजी रोटी उनकी चल रही है, तो मैं समझता हूँ ये एक लीगल काम है। और दूसरा, रेत की बात है, तो जब से मैं विधायक बना हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि मैंने कई अवसरों पर बाजीराव पेशवा समाधि बीच भेंट से रेत निकलती थी पहले। जब से विधायक बना हूँ, रेत का एक दाना उस भेंट से निकलने नहीं दिया। आप जाके देख सकते हो, पूरा बंद पड़ा है काम। दूसरा, जो खोद रहे थे अवैध, उनको हमने समय समय पे लगाम लगा के आज ये स्थिति है कि बाजीराव पेशवा की समाधि के पास में हमारे पुलिस के अधिकारी 24 घंटे, सिपाही 24 घंटे में बैठ रहे हैं, अधिकारीगण जा रहे हैं, बार बार निरीक्षण हो रहे हैं। और जो चिन्हित जगह है, जो ठेकेदार राजस्व देते हैं, जो चिन्हित जगह उनकी कर रखी है, वहाँ से रेत निकालने का उनका नियम के अंतर्गत है। धन्यवाद विधायक साहब। विधायक साहब ने स्पष्ट कर ही दिया कि जो डंपर जा रहे हैं वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत जा रहे हैं और कोई सारे डंपर विधायक की सह पे हो या विधायक चलवा रहा हो, ऐसा नहीं है। ये एक राजनीतिक आरोप इसको बोल सकते हैं। धन्यवाद।